नमस्कार। श्री राधे कृष्ण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको छोटे से रक्षा सूत्र यानी कि कलावा, इसके बारे में आज आपको छोटी सी जानकारी दूंगी कि इसके बांधने से क्या प्रभाव पड़ता है और ये हमारे लिए कितना फायदा है और हिंदू धर्म में ये क्यों जरूरी है। इसके साथ ही अगर मेरा किसी ने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। हिंदू धर्म में कलावा बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी शुभ कार्य में कलावा अगर नहीं है तो वो पूरा नहीं माना जाता। कलावे का इस्तेमाल हर पूजा पाठ में होता है और हर शुभ कार्यों में होता है। ये क्यों होता है? कलावा तो सभी लोग बांधते हैं। पंडित जी ने कहा कलावा बांध लो, पूजा हुई तो कलावा बांध लो, ये शुभ है, शुभ है। लेकिन ये क्यों शुभ है, आज ये मैं आपको बता रही हूँ। कलावे में जो उसके अंदर की अलग अलग डोरी होती है, किसी में 5 होती है रक्षा सूत्र में, किसी में 6 होती है, किसी में 7 होती है और किसी में 3 भी होती है। ये जो डोरियां अलग अलग कलावे के अंदर होती है, ये हमारे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का प्रतीक है। और हमारी जो 3 देवियां हैं, सरस्वती जी, पार्वती जी और लक्ष्मी जी, इनका भी प्रतीक है। इनको बांधने से, कलावे से बांधने से, और उसकी पवित्रता इतनी है कलावे की, तभी तो हम कलावा मुंह से हमको नहीं तोड़ना चाहिए और कैंची से नहीं काटना चाहिए कलावे को, और इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे देवी देवताओं का वास होता है। और जब पूजा के बाद पंडित जी उस कलावे को हमारे हाथ में बांधते हैं मंत्र उच्चारण करके, तो वो तीनों देवी और तीनों देवता, मतलब भगवान त्रिदेव हमारे जो है ब्रह्मा विष्णु, हमारे हाथ में हमेशा के लिए बंधकर हमारी रक्षा करते हैं, जिसको हम ऐसे ही समझते हैं। कलावे को हमेशा बहुत गंदा नहीं होना देना चाहिए, और जब हम नया कलावा बांधते हैं तो पुराने कलावे को उतार कर पंडित जी से उतरवा कर कहीं गमले में दबा देना चाहिए या कहीं किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। इधर उधर नाली में नहीं फेंकना चाहिए, गंदे जल में। अगर हम अपने कलावे को सही दिशा में रखते हैं तो उसका भी हमें बहुत लाभ होता है। पूजा घर में कलावे को हमेशा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जहाँ मंदिर रखते हैं, मंदिर में कलावे की गड्डी होनी चाहिए। बहुत से लोग तो कलावे के नाम पर सिंथेटिक कलावा ले आते हैं, जो वो खींचने से भी टूटते नहीं है, दांतों से तोड़ना पड़ता है। कलावा हमेशा अच्छा और सूती होना चाहिए। जैसे कि मैंने बांधा हुआ है, ये सूती कलावा है, आराम से ये खुल भी जाता है। इसको दांत से नहीं तोड़ना पड़ेगा और कैंची से भी नहीं काटना पड़ेगा। कलावा हमेशा कहाँ कहाँ बांधना चाहिए कलावे को? पूजा में तो हम बांधते ही हैं। कलावे को अपनी तुलसी जी में भी बांध कर रखना चाहिए। कलावे को अपनी किचन की खिड़की के साइड में भी बांधकर हम रख सकते हैं। कभी भी कोई मटका पानी का होता है, घर में पीने के लिए होता है, उस पे भी कलावा बांधा जाता है। ऐसा नहीं कि शुभ कार्य में कलावा बांधे या पूजा पाठ में बांधे, मटके में भी कलावा बांध सकते हैं। और जब हम कोई पूजा करते हैं, जैसे करवा चौथ है, कोई भी त्योहार है, तो कलावा तो बांधते ही हैं। इसका मतलब कलावे की बहुत ज़्यादा महत्ता है। अभी मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ कलावे का, कि अगर किसी को पैसे की तंगी हो रही है या पैसा उनका अटक रहा है या बेवजह उनके पैसों का नुकसान हो रहा है, तो आप इस उपाय को करिए। इससे आपके धन के जो समस्या हैं वो दूर होएगी। गर्मियों में, अभी गर्मियां भी आ रही हैं, जब आप अपने नए मटके में जल भरें पीने के लिए, तो आप पहले उस मटके पर कलावा जरूर बांध दीजिए।
और वो मटका सोमवार के दिन हमको अपने घर में लाना चाहिए, मिट्टी का मटका, या मंगलवार को, और उसमें पानी भरकर कलावा जरूर बांधे। फिर और वो किचन में रखें अपने उस मटके को। ज़्यादातर लोग किचन में ही रखते हैं, कुछ लोग इधर उधर भी रख देते हैं कि जगह नहीं है, लेकिन उसकी भी एक स्थिति मतलब सही पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि मटका मिट्टी होती है, मिट्टी हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल है, और पका हुआ जो मिट्टी का बर्तन होता है वो मंगल से प्रभावित रहता है। तो जब हम उसमें जल भरते हैं, ऊपर से कलावा बांधते हैं, तो जो लोग हमारे घर में भी आते हैं उनको भी जल वो फायदा करता है, और खुद को तो करता ही है, क्योंकि मंगल में चंद्रमा समाहित हो चुका है। अगर हम इस उपाय को करेंगे तो देखना आपके धीरे धीरे धन में बरकत होने लगेगी। इसके साथ ही मैं ये एपिसोड यहीं विराम करती हूँ। नमस्कार।